नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए, आज हमें बाजार में आग लगते हुए देखने को मिली और एसटीएफएल के सारे टॉपिक्स ने आज दोस्तों आग लगा दिया। इसी बीच में एक दो स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो आज के तेजी में भी चलते हुए दिखाई नहीं पड़े, लेकिन दोस्तों हमेशा 100 में 100 स्टॉक नहीं भागते हैं। कोई कोई स्टॉक हमेशा पीछे चलता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो गाइस उसमें सर्किट ही सर्किट लगता है। इसके पहले मैंने आपसे एक वीडियो साझा की थी, बताया था, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो साझा की थी, 16,000 लोगों ने देखा भी था और बताया था कि भाई 10 स्टॉक को एकदम फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो मार्केट में जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये देखना ज़रूरी है कि उस न्यूज़ का इम्पैक्ट उस शेयर में क्या पड़ने वाला है, उनके बिजनेस में क्या पड़ने वाला है। और दोस्तों बस अब इतना अगर आप समझ गए तो स्टॉक मार्केट में आप आराम से डिसाइड कर पाओगे। तो एनीवेज दोस्तों, मार्केट तो आज पूरा हरा भरा था, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स में कैंडल नहीं कैंडला बना और इतना दोस्तों तेज भागा कि मैं क्या बताऊं। इसी बीच में कोई कोई स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अभी भी ऑल टाइम हाई से बहुत ही नीचे है, लेकिन आने वाले कल में गाइस वो नया हाई लगाएंगे। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से स्टॉक्स ने आज बहुत ही तेज परफॉर्मेंस किया और इधर पर सीखने वाली बात क्या है और कहाँ पे दोस्तों अभी के टाइम मौका है, सबको डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस याद रखिएगा, कभी कोई न्यूज़ आता है तो मैं उसको अनबायस्ड होकर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक में तेज़ी और स्टॉक में गिरावट चलती रहती है, लेकिन हमें देखना बनता है स्टॉक में तेज़ी हमें क्यों देखने को मिल रही है। दोस्तों को पता है कि पिछले कुछ समय से मैंने आपको एक चीज़ फोकस करवाने की बहुत ही कोशिश की है कि 10 स्टॉक का नाम एफएनओ में आने की चेष्टा देखने को मिल रही है। और दोस्तों उसके बाद इस न्यूज़ का कन्फर्मेशन भी हमें 2-3 दिन पहले देखने को मिला, बिकॉज लॉट साइज़ को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो गाइस वो भी एंड होते हुए देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि 10 स्टॉक जो कि अभी एफएनओ में हमें देखने को मिल चुके हैं, इसका नाम अगर आप देखें तो भाई कैनफिन जो होम्स है वो देखने को मिल रहा है, डिक्सन की बात की जाए, एचएएल की बात की जाए, आईएक्स की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, इप्का की बात की जाए, एमसीएक्स की बात की जाए। तो गाइस इसमें मैंने बताया भी था कि 10 को 10 ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है और 10 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख पाना भी पॉसिबल नहीं है। इसमें से कौन से क्वालिटी वाले स्टॉक्स अगर आप देखें तो डिक्सन होगा, इसमें बहुत ही रेगुलरली कवर करता हूँ। आज 2% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। आईएक्स को मैंने बहुत बार कवर किया, आज हमें 12% का अपसाइड दिखाई दे रहा था। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो गाइस ये भी गजब की कंपनी है, डेफरी कंपनी, इसमें भी हमें 9% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। और इंडिया मार्ट में बहुत लोग फंसा हुआ फील कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जस्ट डायल को अगर रिलायंस ले भी लेता है तो इससे इंडिया मार्ट को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिया मार्ट अभी भी B2 बिजनेस में काम करती है। उसका अगर आप देखें तो पॉलीकैप को दोस्तों मैंने बहुत बार कवर किया है। इसमें से 4-5 स्टॉक तो हमारे फेवरेट भी स्टॉक हैं और सब में दोस्तों आज हमें एकदम मेगा रैली देखने को मिली। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने अपने 52 वीक हाई को भी टच किया। इसी बीच में गाइस यही था न्यूज़ का इम्पैक्ट, जहाँ पे इन 10 स्टॉक में से किसी में आपने पोजीशन बनाया है तो भाई आपके पोर्टफोलियो में उस स्टॉक ने आज रौनक भर दी होगी। उसी बीच में अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट का नाम सबसे पहले आता है। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो कैसे एक डेफरी कंपनी है, अपने आप में ही बहुत ही आधुनिक कंपनी है। इंडिया मार्ट का शेयर प्राइस की बात की जाए, इसके पहले तो मैंने कवर भी किया था, बताया था कि आने वाले कल में एप्पल के बाद इंडिया मार्ट आपको रिवॉर्ड कर सकती है स्पीड देके। बिकॉज अगर आप देखें तो भाई हमें 7,000 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, इसके पहले गाइस 9950 का स्टॉक था और आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 9% की रैली देखने को मिल रही थी। तो मतलब स्टॉक गिरे बार बार, लेकिन भागे एक बार आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है 2 लाइन दोस्तों, जितने भी तो कर ले सकते हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम, क्योंकि फंडामेंटल में है तेरे दम, है ना दोस्तों। तो यही होता है, जहां जिसके फंडामेंटल अच्छे होते हैं उधर रिकवरी होती है। अब इधर पे इंडिया मार्ट की बात की जाए तो भी गाइस अपने 52 वीक लो के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भागा। इसके पहले गाइस बहुत लोगों ने बोला था ये 5000 जाएगा, बहुत लोगों ने बोला था 6000 जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है बॉटम आउट करने की कोशिश ना करें। आपको स्टॉक एमओएस पे मिल रहे हैं, धीरे धीरे उठाते रहें और लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करते रहें। आने वाले कल में वही कंपनी का ऐसा को रिवॉर्ड कर सकती है। और भी स्टॉक्स हैं मैं बताऊंगा, लेकिन इंडिया मार्ट की बात की जाए अगर आप देखें तो अभी भी पूरा साल में 210% ही भागा है, मतलब उतना नहीं भागा है। और पता है कि 8,600 के आसपास इनके QIP हमें देखने को मिले थे। तो ये बात तो तय है कि आने वाले कुछ दिनों में इनके जो QIP का प्राइस है उसको ये ज़रूर टच करेगा। लेकिन दोस्तों एफएनओ से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स देखने को मिलते हैं। इंडिया मार्ट को मैंने बहुत बार कवर किया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब ये बहुत डाउन था। एनीवेज अगर आप देखें दोस्तों तो ये अभी भी 9,950 का स्टॉक है। ऑल्दो इसमें QIP आने के पहले इसको बहुत ही पम्प कर दिया गया था। वैसा नहीं कि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू इसी के आसपास है, लेकिन इनके Q1 के नंबर्स उम्मीद से बेहतर थे। और मैंने आपको क्या बताया है कि मान के चलिए दोस्तों आपके बाजार अगल बगल में बस 2 ही शॉप हैं, तो अगर आप कोई भी आटा चावल खरीदने जाते हैं 2 दुकान में जो प्राइस है आपको वही पे करना होता है। लेकिन दोस्तों वही अगर आप सुपरमार्केट में जाते हैं, बहुत सारे अगर मंडिया में बहुत सारे अगर बायर सेलर्स होते हैं, आपको वही चीज़ बहुत सारे डिफरेंट प्राइस में मिलेगी। तो ये दोस्तों इसमें एफएनओ की एंट्री हो चुकी है, तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। तो आने वाले कल में अगर बहुत सारे बायर्स
और सेलर्स रहेंगे तो गैस उनको लेवरेज मिलेगा। लेवरेज से क्या होता है, आप छोटा प्रीमियम देख के बहुत सारे स्टॉक्स खरीद सकते हैं और इसमें वॉल्यूम वापस आएगी। और गैस जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही आसान हमें देखने को मिलेगी। ऑल्दो आप देखें तो जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिली है तो 500% भागा है। कोई भी स्टॉक 500% भागेगा तो 10-15-20% गिर ही सकता है, लेकिन दोस्तों स्टॉक में एक धीरे धीरे रिवर्सल आ रहा है। ऑल्दो मैं इधर पर टेक्निकल पे नहीं जा रहा हूँ, वरना खामा वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी बहुत सारे अदर स्टॉक्स पे। लेकिन दोस्तों इधर पे अगर आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे ये सब स्टॉक को SIP कर सकते हैं। आपको अगर महंगा लगता है तब छोड़ सकते हैं, लेकिन लिए हुए तो गैस एकदम बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले कल में ये अपने नए हाई को भी टच करेगी। और आपका विजन अगर 3-5 साल का है तो घबराने वाली बात नहीं है, जितना गिरे उतना चाहे तो आप SIP कर सकते हैं। डिक्सन की बात की जाए, इसके पहले मैंने एक थंबनेल लगाया था ऊँट आया पहाड़ के नीचे, और सेम दोस्तों डिक्सन की बात की जाए 4000 का लेवल भी ये टूट दिया था। इसके पहले दोस्तों मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर इनके मार्जिन्स बहुत ही कम है। मैंने आपको बताया है कि मार्जिन्स कम है, लेकिन इनके मैनेजमेंट की तरफ से बताया भी गया है कि 2.5 का मार्जिन आने वाले कल में 4 हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है ग्लोबली की बात की जाए इंडिया सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है जस्ट आफ्टर चाइना। तो जी हाँ दोस्तों, ये बतलाता है कि इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा डिक्सन के बिना ये सपना पॉसिबल नहीं हो सकता। डिक्सन अपने में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो जी हाँ, तो डिक्सन को अगर आप होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। डिक्सन का प्राइस ऐसा नहीं है कि कहीं 4000 नीचे नहीं आएगा। मार्केट अगर वीक रहेगा तो 4000 क्या 3650 भी जा सकता है, जो उसके पहले के लेवल से आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक को SIP करते रहने, बिकॉज आप मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आए हैं। और याद रखिएगा अच्छे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और बुरे टाइम में होल्ड करते हैं तो रिवॉर्ड जरूर करेगा। अगर आप देखें डिक्सन दोस्तों अभी भी 4700 का स्टॉक है और एकदम दोस्तों धीरे धीरे अपना SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं। आने वाले कल का ये बहुत ही बड़ा मार्केटर बन सकता है। और अभी के टाइम की बात की जाए तो एक मोनोपोली स्टॉक है। पॉलीकैब को मैंने बहुत पहले आपको याद होगा 2250 का टारगेट दिया था, जब दोस्तों ये 1800 के नीचे जा चुका था। बताया भी था कि पॉलीकैब मेरा आज से फेवरेट स्टॉक नहीं है, बहुत पहले से जब से मैं चैनल बनाया दोस्तों तब से ये 850 से मैं इसको कवर करते आ रहा हूँ। और बताया भी था दोस्तों कि आइडेंटिफाई हो चुकी है। जब भी कोई कंपनी आइडेंटिफाई होती है तो मिड कैप से जो लार्ज कैप का सफर है वो बहुत तेज होता है। अगर आप देखें तो गैस अभी ये 30 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। तो लाल में निवेश करेंगे तो हरा का मज़ा मिलेगा। तो गैस इधर पर अगर आप देखें तो हमें डिक्सन में वैल्यू दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो डिक्सन का जो प्राइस टू अर्निंग है वही महंगा है, इंडिया मार्ट का जो प्राइस टू अर्निंग है वो ही महंगा है। लेकिन आने वाले कल में ये सब एक लीडिंग टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस हैं, जहाँ पर दोस्तों अगर आपको एक लॉन्ग टर्म फेथ रखना है तो इन सब बिजनेस पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये सब जो बिजनेस हैं ग्राउंड पे बहुत ही अच्छे हैं, कभी भी वायर्स एंड केबल्स के जो बिजनेस है कभी कोलैप्स नहीं हो सकते हैं। तो वैसे पॉलीकैब को बहुत लोग बोल रहे हैं क्या खरीदना सही है, ऑल टाइम हाई पे खरीदेंगे तो ऑफकोर्स एक रिस्क होता है। बट मेरे हिसाब से आप SIP कर सकते हैं। आपको कभी भी मार्केट अगर वीक होता है 2000 का नीचे मिले तो धीरे धीरे अपने SIP को अमाउंट को बढ़ाएं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत लोग जो बोल रहे थे 1650 जाएगा, गैस आज 2050 चला गया, तो भाई एकदम मार्केट विपरीत चलता है। और पॉलीकैब की बात की जाए तो STFL का सुपर टॉपिक है। इंडिया मार्ट भी बहुत ही शानदार कंपनी है, उधर पर गैस हमें अभी के टाइम वैल्यू दिखाई पड़ रही है। दोस्तों IX की बात की जाए इसमें भी हमें 12% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। और दोस्तों FNO का काम जैसे ही होता है आपको पता है कि इधर पे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, बहुत से ट्रेडर्स इन्वेस्टर इधर पे निवेशक थोड़ा सा रुचि लेते हैं। तो सेम दोस्तों IX भी एक तरह का आपको पता है कि बहुत ही शानदार कंपनी है, एक तरह का मोनोपोली बिजनेस है। एनर्जी एक्सचेंज का भी बंद नहीं होने वाला और ट्रेडिंग हमेशा चलते रहेगी। 3 से स्टॉक में से किसी में भी आपका निवेश है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में आप चाहें तो इंडिया मार्ट में SIP के वे से उठा सकता है। वैसा नहीं कि प्राइस नहीं गिरेगा, मेक श्योर दोस्तों प्राइस गिरता है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि चलो भाई प्राइस गिरता है तो मैं उस पर धीरे धीरे उठा लूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म तक इन कोई भी स्टॉक में अगर आपका निवेश है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। FNO के 200 एंट्री के बाद आने वाले कल में रैली ड्यू है और ये सब सारे स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही मजबूत हैं। तो इन सब में से आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।